Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, आज इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया था। होप आप सबकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या मिला हुआ है? डिटरमाइन दी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अभी यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा फाइंड करना है जो एग्जैक्ट डिवाइड हो 8, 10 एंड 12। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 8, 10 एंड 12, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले 2 का टेबल 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। अभी 2 का टेबल 2 टाइम, 5 का 5 सेम रहेगा क्योंकि 5 पे 2 का टेबल नहीं लगेगा, एंड 3 अगेन 2 का यहाँ पे 1 बार, फिर जहाँ पे नहीं लगता है वो नंबर सेम, ठीक है। फिर 3 का इधर 5 सेम, इधर 1 टाइम। अभी 5 का टेबल इधर 1 टाइम लगेगा, ओके। अभी हम क्या करेंगे? ये जो फैक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 1, 2, 3 बार 2 है, 1, 2, 3, फिर 3 एंड 5। अभी हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करने से पहले 2 एंड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है ना। तो इजी हो गया। अभी इसका एलसीएम आया 120, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढो जो एग्जैक्ट डिवाइड हो 8, 10 और 12 से। तो वैसे तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999 होता है, ठीक है। तो अभी हम 999 लेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 120 से, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 120 का मल्टीपल हो। अगर वो 120 का मल्टीपल है तो 120 से डिवाइड होगा। जो नंबर 120 से डिवाइड होगा वो इन तीनों नंबर से भी 8, 10 और 12 से भी डिवाइड होगा। तो अभी हम 120 के टेबल में 999 के आसपास का नंबर ढूंढेंगे। तो मैं 120 को अगर 7 से करती हूँ तो 0, 7 2 जा 14 एंड 8, ठीक है। फिर 120 को मैं 8 से करके देखती हूँ तो 0, 8 2 जा 16 एंड 9, 960, ठीक है ना। 960 इसके आसपास आ गया। अगर मैं 9 बार करूँगी तो इसमें 120 और प्लस कर दूँगी तो ये 1080 हो रहा है जो बढ़ रहा है। तो इसको मैं 8 बार पे डिवाइड करूँगी 960, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 39। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कौन सा है जो मल्टीपल ऑफ 120 हो? तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ये है, क्योंकि 120 में सबसे ज़्यादा 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर ये 960 हो रहा है, इसके बाद बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जो 960 है वो 120 से भी डिवाइड होगा तो उन तीनों नंबर से भी डिवाइड होगा। तो हम आंसर लिख देंगे द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 960। फिर यहाँ पे आप करके दिखा सकते हो। देयरफॉर 999 माइनस जो हमारा रिमाइंडर बचा था i.e. 960 इज़ मल्टीपल ऑफ 120, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स changed after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time they will change simultaneously again?
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि आपने ट्रैफिक लाइट देखी है ना, वहाँ पे 3 कलर्स होते हैं, पहले रेड होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा। तो वो रेस्पेक्टिवली चेंज हो रही है 48 सेकंड्स के बाद, 72 सेकंड्स के बाद एंड 108 सेकंड्स के बाद। तो ये जब सुबह में 7 बजे चेंज होती है ना, तो सब एक साथ चेंज होती है। तो ये पूछ रहा है कि फिर वो कौन से टाइम पे, सेम टाइम पे चेंज होगी, इसके पूछने का मतलब ये है। तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये सोचना पड़ेगा, इसके लिए हमको एलसीएम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे 7 बजे के बाद फिर कब पहले वाला टाइम ढूंढेंगे ना हम, यानी लीस्ट हो गया पहले वाला टाइम, जल्दी वाला टाइम ढूंढेंगे कि 7 बजे के बाद फिर कब पहला टाइम वो आपस में एक ही टाइम पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एलसीएम निकालेंगे हम 48, 72, 108 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 का टेबल 24 टाइम्स, इधर 2 का टेबल 3 एंड 6, 36 टाइम। ठीक है ना, 5 एंड 4, फिर 2 का टेबल 12 टाइम्स, 1 एंड 8 18 टाइम्स, 2 2 जा 4 एंड 7। ठीक है, फिर 2 का टेबल 6 9, यहाँ पे नहीं लगेगा तो सेम हम 27 लिख देंगे। 2 का टेबल इधर 3 टाइम्स, इधर नहीं लगेगा तो सेम नंबर्स हम लिख देंगे। यहाँ पे अभी लगेगा 3 का टेबल 1 टाइम, 3 टाइम एंड 3 9 जा 27, फिर 3 का टेबल 1 टाइम एंड 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। ओके, यहाँ पे अब जो फैक्टर्स निकले हैं इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 बार 3 है, 1 2 3 बार 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अभी 27 को हम 16 से करेंगे तो 6 7 जा 42, 12 एंड 4 16 एंड 27। ठीक है, तो 2 3 13 हो रहा है तो 3 1 ऊपर एंड 4। तो ये 432 क्या आया, सेकंड्स, क्योंकि सेकंड्स में मिला हुआ है। तो इतने सेकंड्स के बाद ये लाइट्स एक साथ चेंज होगी। अब 432 सेकंड्स जो मिले हुए हैं उनको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम पे ये साथ में ही चेंज हुआ है। तो इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 432 डिवाइडेड बाय 60 में करूँगी तो ये 432 है। अगर मैं 6 को 7 से करती हूँ तो 42 आ रहा है, तो ये इसके आसपास ही आएगा। हम करके देखते हैं। 60 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 एंड 7 6 जा 42, ये 420 आ रहा है। 420 में अगर मैं 60 प्लस कर दूँगी तो ये 480 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 टाइम्स लगाती हूँ तो आ रहा है 420। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। तो ये जो है ये मिनट्स निकला और ये जो है ये सेकंड्स निकला। तो 7 बजे के बाद फिर 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद ये साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, दे या ट्रैफिक लाइट्स चेंज simultaneously at 7 minutes, 7 o'clock, 7 minutes and 12 seconds. ओके, क्वेश्चन 7 है 3 tankers contain
403 liters and 434 liters and 465 liters of diesel respectively। अभी 3 टैंकर्स है जिसमें डीजल है रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाले में कितना डीजल है 403 लीटर्स, दूसरे वाले में 434 लीटर्स एंड तीसरे वाले में 465 लीटर्स डीजल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर डेट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अभी मैंने आपको पहले ये समझाया है, जब भी मैक्सिमम जैसा वर्ड हो तो हमको क्या करना होता है, HCF करना होता है, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, तो हमको HCF करना होता है। तो पहले हम HCF इसका करेंगे, तो 403 का यहाँ पे करेंगे, फिर कम करेंगे 434 का, फिर करेंगे 465 का। ठीक है, तो इसका करने के लिए 2 का टेबल तो नहीं लगेगा क्योंकि 1 के प्लेस पे 3 है। अब सीधा लगेगा इस पे 13 का टेबल। आप चेक कर लीजिएगा, 2 से लेके 12 तक कोई भी टेबल नहीं लगेगा, सीधा 13 का टेबल लगेगा। कितनी टाइम, 13 3 जा 39, 1 इधर गया तो इधर 1 टाइम। ओके, अभी 31 ऐसा नंबर है जहाँ पे सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर है 31 पे, तो इस पर 31 का ही टेबल लगेगा। ठीक है, 1 टाइम हो गया यहाँ पे इसका कंप्लीट HCF। अभी इसका देखते हैं, तो पहले 2 का लगेगा, 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड 7 टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे लगेगा सीधा 7 का टेबल, 7 3 जा 21 एंड यहाँ पे 1 टाइम। ओके, फिर अगेन 31 आ गया तो 31 पे 1 टाइम लगेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं 5 मिला हुआ है, तो पहले 3 का टेबल देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। यहाँ पे अभी लगेगा 5 का टेबल 3 टाइम एंड 1 टाइम। फिर 31 आ गया तो यहाँ पे 31 का टेबल 1 टाइम। ओके, अभी हम देखेंगे इसके फैक्टर्स। 403 के कौन से फैक्टर्स है, 13 एंड 31। फिर 434 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 इंटू 7 इंटू 31। फिर 465 के फैक्टर्स 3 इंटू 5 इंटू 31। HCF करने के लिए हम क्या देखते हैं, जो तीनों में ही कॉमन हो वो फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो तीनों में कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे नहीं है, फिर 31 है तो इन दोनों में भी 31 है, तो सिर्फ 31 ही हमारा कॉमन निकल रहा है। तो हम इसका HCF लिखेंगे 31। तो इसका आंसर आ गया द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड the maximum capacity of required container is 31 क्या है, लीटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ऐसा नंबर फाइंड करिए जो 6 से 15 से और 18 से हम डिवाइड करें ना, तो वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो बल्कि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है। तो ऐसा नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, पहले LCM निकालते हैं। तो 6 15 एंड 18 इसका LCM निकालिए। 2 का टेबल 3 बार, इधर सेम 9 बार। देन आ गया 3 का टेबल 1 5 एंड 3 टाइम्स। फिर 3 का टेबल इधर 1 टाइम, फिर 5 का टेबल। ओके, तो अभी इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा LCM 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 जा 10 इंटू
3 3 या 9, तो क्या आंसर आ गया 90। ऐसे इजी हो जाता है। अभी अगर आप 0 वाला नंबर ले लेंगे ना तो इजी हो जाता है। मैंने 5 2 या 10 लेके फिर 3 3 या 9 किया तो 90 इसका आंसर आ गया। तो 90 ये LCM है। तो 90 को जब मैं इन नंबर से डिवाइड करूँगी ना तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। 6 से, 15 से, 18 से करूँगी तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। तो मुझे रिमाइंडर 5 बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा, तो वो मेरा 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका आंसर हो गया the required number will be 90 plus 5 is equal to 95। ओके स्टूडेंट्स, होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।